डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महो सेना छावनी, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी और माता का नाम भीमाबाई था। वह एक न्यायविधिक, सामाजिक और राजनीतिज्ञ सुधारक थे। उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। अपने पूरे जीवन के दौरान वे दलितों और अन्य सामाजिक पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़े। अंबेडकर को जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक के सम्मान से सम्मानित किया गया था। आइए आज हम जानते हैं भारत के उन महान व्यक्तित्व के कुछ प्रेरणादायक और अनमोल सुविचार। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है। नहीं तो दोनों मुरझाएंगे और मर जाएंगे। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जातिविहीन करना होगा। मैं समझता हूं कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, उसे लड़ना होगा, और जिससे लड़ना है उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं, बल्कि नीचे दबे हुए अपने भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूँ। हो सकता है कि समानता एक कल्पना हो, पर विकास के लिए यह जरूरी है। मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलो। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो।
भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। आप स्वाद को बदल सकते हैं, परंतु जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। शिक्षा वो शेरनी है, जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। देश के विकास से पहले हमें अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। एक महान व्यक्ति एक प्रख्यात व्यक्ति से एक ही बिंदु पर भिन्न है कि महान व्यक्ति समाज का सेवक बनने के लिए तत्पर रहता है। हमारे देश के संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी, और अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। हाय फ्रेंड्स, आपको हमारा यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और यह जानकारी पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी प्रकार की और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।